Hello students, welcome to the day 14 of 14 days 14 chapter series. This is the last lecture of 14 days 14 chapter series. So in this lecture we have to study last chapter of class 10th maths, that is probability. तो हमें इसमें क्या पढ़ना है? प्रोबेबिलिटी. लास्ट चैप्टर है, बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत ईजी चैप्टर, बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं, तो उन सबको हम देखेंगे. तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है? फ्रॉम अनसर्टेनिटी टू सर्टेनिटी. प्रोबेबिलिटी क्या है? हैपनिंग ऑफ एन इवेंट. किसी भी इवेंट, कोई भी काम हो रहा है, ठीक, कहने मतलब कोई भी चीज़ हैपन हो रहा है, तो उसका होना कितने परसेंट, उसका होने का चांस है, कितने परसेंट नहीं है, तो उसी को हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं. तो इसमें हम वन शॉट रिवीजन करेंगे. तो प्रोबेबिलिटी में एक गोल्डन फार्मूला है जो हमेशा से चलता आया है, हमें वही पढ़ना है, ठीक है. तो सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी में हमें थ्योरेटिकल अप्रोच देखना है. अगर प्रोबेबिलिटी देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी में एक आता है एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, एक होता है थ्योरेटिकल अप्रोच. तो हमें थ्योरेटिकल अप्रोच ही देखना है इसमें. तो इसमें एक मेन फार्मूला आता है, क्या है गोल्डन फार्मूला? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. यही फार्मूला पूरे क्लास 9th और 10th में लगता है, 11th 12th में भी, लेकिन वहाँ पे जो है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन भी यूज़ होने लगता है, तो थोड़ा हार्ड हो जाता है. लेकिन आपको बस ये एक फार्मूला देखना है कि पी ई इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. इतना ज़रूर याद रखिएगा कि कभी भी क्वेश्चन 3 नंबर में पूछा जाता है तो आप ये फार्मूला ज़रूर लिखेंगे, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखेंगे, ठीक है. उसके बाद प्रोबेबिलिटी की रेंज क्या होती है? किसी भी चीज़ होने की रेंज क्या है? या तो वो बिल्कुल नहीं होगी, 0 चांस है, या तो वो 100% होगी, मतलब 1 चांस है. 100% मतलब 1 और 0% मतलब 0. और इसके बीच में पूरी उसकी रेंज है, 0 to 1 से लेके कितना परसेंट, थोड़ा चांस है या पूरा चांस है या 50-50 चांस है. तो इसकी रेंज में क्या आती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1, मतलब 1 से छोटी या उसके बराबर और 0 से बड़ी और उसके बराबर. तो अगर ये 0 होती है तो वो क्या है? इम्पॉसिबल इवेंट है. अगर वो 0 होती है मतलब वो हो ही नहीं सकता, ये देखो इम्पॉसिबल इवेंट. लेकिन अगर वो 1 हो जाती है, कहने मतलब ये होगा 100%, तो वो श्योर इवेंट है, ठीक. उसके बाद सम ऑफ प्रोबेबिलिटी देखा जाए, अगर किसी भी सैम्पल स्पेस में जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ हम निकाले हैं, हर एलिमेंट्स की जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो सबका सम क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ P1 प्लस P2 प्लस P3. बट अगर सब निकालते जाएंगे तो उसकी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी सम हो जाएगा 1. ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स में भी क्या होता है? किसी भी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं या उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो उन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आएगा. ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस में यूज़ होता है, ठीक है. डेफिनेशन क्या है? प्रोबेबिलिटी इज अ न्यूमेरिकल मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी. अनसर्टेनिटी मतलब किसी के चीज़ ना होने की क्या संभावना है, तो उसको हम कैसे मेजर करते हैं? न्यूमेरिकल से. तो न्यूमेरिकल मेजरमेंट से हम प्रोबेबिलिटी लगाते हैं, ठीक है. इसके बाद हमारे सिलेबस में जो है 3 चीज़ें हैं. एक है टॉसिंग अ कॉइन, और एक है टॉसिंग अ डाइस, और एक क्या है? डेक ऑफ अ कार्ड. ये 3 चीज़ आपको पढ़ना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या? टॉसिंग अ कॉइन. किसी भी कॉइन को टॉस करना. अगर ये कॉइन है तो इसमें एक तरफ हेड है तो दूसरी तरफ टेल होगा. तो कॉइन को हम कितनी बार उछालते हैं? किसी एक कॉइन को हम एक बार उछाल सकते हैं और उसके बाद 2 बार उसको उछाल दें तब उसको रिकॉर्ड करें, या 3 बार उछालें तब उसका क्या सैंपल स्पेस होगा. तो हम यहाँ देख लेते हैं. अगर कॉइन एक बार उछाला जाएगा तो उसमें या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा. अगर उसी कॉइन को 2 बार उछाल के उसको रिकॉर्ड किया जाता है, 2 बार उछालने का मतलब एक बार उछाले, हेड आ गया, फिर दोबारा उछाले, तो उसको रिकॉर्ड करेंगे. तो ऐसे क्या आ सकता है? या तो वो हेड आ जाएगा, या तो हेड टेल आ जाएगा, या तो टेल हेड आ जाएगा, या तो टेल टेल आ जाएगा. तो इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं? 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं. अगर उसी को 3 बार उछालते हैं तो एक बार हेड 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 आ सकता है, एक बार हेड हेड टेल आ सकता है, एक बार हेड टेल हेड आ सकता है. तो उसके बाद फिर पहले वाले पे टेल आ गया, फिर हेड आ गया, फिर हेड टेल टेल आ गया, टेल हेड टेल आ गया, टेल टेल हेड आ गया, या टेल 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 आ गया. तो कहने मतलब इसमें 8 पॉसिबिलिटीज़ है. तो किसी कॉइन को अब आप कहें भैया यहाँ 3 बार उछाला गया, अगर यहाँ पे 5 बार उछाला जाता है तो क्या होगा? तो उसका फॉर्मूला है 2 की पावर n होता है ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. n क्या है? n टाइम्स कॉइन टॉस्ड. किसी कॉइन को n बार उछालने पर उसका कितनी टोटल आउटकम्स है? 2 की पावर n, ठीक है. यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, एटलीस्ट और एटमोस्ट का कॉन्सेप्ट आता है. एटलीस्ट अगर कहीं बोल दिया गया तो उसकी मिनिमम लिमिट लगा दी गई. कहने का मतलब अगर बोल दिया एटलीस्ट 1 हेड, तो कहने का मतलब उसकी मिनिमम लिमिट क्या है? 1 हेड आना ही आना है, 1 के नीचे नहीं जा सकते हम. तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम सब हम ले सकते हैं. ऐसे ही एटमोस्ट में मैक्सिमम लिमिट लगा दी जाएगी. मैक्सिमम लिमिट लगाने का क्या मतलब हुआ कि एटमोस्ट हम
2 हेड ले सकते हैं। कहने का मतलब हम 2 हेड से ज़्यादा नहीं ले सकते, 2 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, और एक भी हेड नहीं है तब भी वो काउंट होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बोला गया है एट मोस्ट, हमें मिनिमम लिमिट नहीं लगाया गया। अगर मिनिमम और मैक्सिमम दोनों लगाएंगे तब हम 0 हटाएंगे, लेकिन जब मिनिमम लगाते हैं तो ऊपर का सब हम ले लेंगे मैक्सिमम का, और जब मैक्सिमम लगाएंगे तो मिनिमम सब हम लेंगे। ठीक, फॉरगेट भी ये नहीं भूलना है कि 0 भी काउंट होगा किसमें, एट मोस्ट वाले में। 3 टाइप्स बता दिए ना यहाँ पे, एक बार उछालने पे, 2 बार उछालने पे, 3 बार उछालने पे। इसमें क्वेश्चन बनते हैं कि 1 हेड आए या 2 हेड 1 टेल आए, तो ऐसे सारे टाइप्स के क्वेश्चन आप कर लेंगे। इसके बाद हम रोलिंग का डाइस देख लेते हैं, किसी डाइस को उछालना। तो अगर हम किसी डाइस को एक बार उछालते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे डाइस है, तो कोई डाइस में जब हम सैंपल स्पेस बनाएं तो या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, टोटल 6 है। लेकिन अगर 2 डाइस हम उछालते हैं तब दूसरे डाइस में भी 1 2 3 4 5 6 आएगा। अब इन दोनों को साथ में जब उछालेंगे तो एक बार 1 आ जाएगा, एक बार 1 2 1 3 1 4, ऐसे करते हुए टोटल 36 आउटकम्स बनेंगे। ठीक है, टोटल जो है 36 आउटकम्स बनेंगे। इसका भी फॉर्मूला है क्या, 6 की पावर n, और n इज अ नंबर ऑफ टाइम्स अ डाइस इज रोल्ड। कितनी बार एक डाइस को रोल किया जा रहा है वो n होता है, और जितनी बार रोल किया जाएगा आप उसके नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स निकाल सकते हैं। ठीक, ये याद रखिएगा कि पैटर्न क्या है कि सम जो है इवन का 18 ही बनेगा, और प्राइम नंबर में आप काउंट कर लेंगे। ठीक, काउंट करने का मतलब इसमें कई तरीके के क्वेश्चन बन सकता है। जैसे बोला गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ बोथ आउटकम्स इज 6, तब क्या करेंगे, यहाँ पे 6 के लिए फिर ये देखिए 1 5 लेंगे, 2 4 लेंगे, 3 3 लेंगे, 4 2 लेंगे, 5 1 लेंगे। ठीक, तो ये सारे टाइप के क्वेश्चन आप इसे कर सकते हैं डाइस जब रोल किया जाएगा। इसके बाद अगर हम देखें डेक ऑफ एन कार्ड, अगर हम ताश की गड्डी लेते हैं, ताश की गड्डी इन द सेंस हमारे डेक में कितने कार्ड होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। अब ये बराबर बराबर हिस्से से बढ़ते हैं, बराबर बराबर हिस्से से मतलब पहले कलर से डिवाइड होंगे, कलर मतलब 26 कार्ड होंगे रेड के, तो 26 कार्ड ही होंगे ब्लैक के। अब 26 बढ़ गया, अब इसमें भी रेड में 2 टाइप का आता है, एक हार्ट आता है, एक डायमंड आता है, तो 26 में 13 हार्ट के होंगे, 13 डायमंड के होंगे। अब ब्लैक में 26 में 13 स्पेड के होंगे और 13 क्लब के होंगे। तो इससे क्या पता चला आपको कि हार्ट है, डायमंड है, स्पेड है और क्लब है, और सब में 13 कार्ड है, 13 कार्ड सब में है। ठीक है, तो 13 4 जा 52 कार्ड बन गए। अब ये जो 13 कार्ड्स हैं इसमें कलर और इसमें जो ये हार्ट डायमंड स्पेड और क्लब का जो सिंबल है ये डिफरेंट होता है, बाकी सब 13 कार्ड सेम होते हैं। वो कैसे होते हैं, 3 कार्ड्स फेस के होते हैं जिसमें किंग क्वीन और जैक। ठीक है, किंग क्वीन जैक, तो किंग ब्लैक में कितना होगा, 2 किंग होगा, एक स्पेड का एक क्लब का, रेड में कितना होगा, 2 होगा, एक हार्ट का एक डायमंड का, ऐसे क्वीन एक ऐसे ही जैक। उसके बाद जब 3 कार्ड ये हो गए उसके बाद शुरू होते हैं क्या, एस कार्ड, उसके बाद फिर ये एस हो गया, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर ये नंबर्स कार्ड हो गए। तो 3 फेस कार्ड्स हो गए और एक एस कार्ड हो गया और 9 नंबर कार्ड हो गए, तो 9 1 10 3 13 कार्ड हो गए। ये याद रखिएगा एस जो है फेस कार्ड नहीं है, एस जो है ऑनर कार्ड में आता है। फेस कार्ड और एस को जब ऐड कर देंगे तो वो ऑनर कार्ड बन जाएगा। ठीक, तो टोटल 4 ऑनर्स कार्ड होते हैं और 3 फेस कार्ड होते हैं और 9 नंबर कार्ड होते हैं। अगर टोटल कार्ड निकाला जाए तो टोटल 4 टाइप के बन रहे हैं और 9 नंबर कार्ड होते हैं, 9 4 जा 36 नंबर कार्ड हो गए, और 3 फेस कार्ड है तो 3 4 जा 12 फेस कार्ड हो गए पूरे डेक में, और एक एस है तो 4 एस हो गया, एक किंग है तो 4 किंग हो गया, ऐसे 4 4 सभी कार्ड होंगे टोटल। उसके बाद अगर ऑनर कार्ड निकाला जाए तो 16 ऑनर कार्ड होंगे। इसको आप याद रख लेंगे, इससे कई तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। सारे क्वेश्चन आप एनसीईआरटी की एक बार ज़रूर सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद हम कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। डेफिनेशंस क्या होता है, प्रोबेबिलिटी और कुछ टर्मिनोलॉजीज उसकी। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी इज यूज्ड टू मेजर द चांस और लाइकलीहुड ऑफ एन इवेंट और इवेंट्स अकरिंग इन अ प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट। मतलब कोई इवेंट हो रहा है तो उसके होने की क्या चांस है उसको हम निकालते हैं, किससे, प्रोबेबिलिटी से निकालते हैं। तो वही हम बता दिए कि प्रोबेबिलिटी क्या है, नंबर बिटवीन 0 एंड 1, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की रेंज ही क्या है, 0 से लेके 1 तक। अगर प्रोबेबिलिटी जो है इम्पॉसिबल है तो वो 0 होगी, अगर श्योर है तो 1 होगी, और जो कि चांस और लाइकलीहुड को दिखाते हैं। ठीक है, उसके बाद फार्मूला बता दिए, पी इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन ई, मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन क्या है, सैंपल स्पेस। ठीक, अगर देखा जाए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट अ सिचुएशन वेयर नंबर ऑफ ट्रायल्स। एक्सपेरिमेंट क्या है, जब हम ट्रायल कर रहे हैं, जब प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो क्या रोल कर रहे हैं
डाइस को या टॉस कर रहे हैं कॉइन को, तो ये क्या है, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। उसके बाद जो एक्सपेरिमेंट करने पे जो आउटकम्स आते हैं, टोटल आउटकम्स, उसको सैंपल स्पेस कहते हैं। और जो हमें फेवरेबल आउटकम्स चाहिए वो सैंपल पॉइंट होता है। एक एलिमेंट को सैंपल स्पेस के अगर एक एलिमेंट को उठा लेंगे तो वो सैंपल पॉइंट होगा, और सारे सैंपल पॉइंट मिलकर सैंपल स्पेस बनाते हैं। सैंपल स्पेस को हम हमेशा करली ब्रैकेट के अंदर डिनोट करते हैं। अगर क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो सैंपल स्पेस ज़रूर बना देंगे। उसके बाद देखें अगर आउटकम्स, वही चीज़, जो एक बार रोल करने पर या एक बार एक्सपेरिमेंट करने पे जो आउटकम आया उसको हम क्या कहते हैं, आउटकम कहते हैं। इक्वली लाइकली आउटकम क्या होता है, ऐसे प्रोबेबिलिटीज जिसकी जो है सेम आउटकम्स आए, मतलब ऐसे आउटकम जिसकी सेम प्रोबेबिलिटी है। जैसे यहाँ 1 की आने की 1/6, 2 की आने की भी 1/6, तो सबकी जो है सेम प्रोबेबिलिटी है, तो उसको इक्वली लाइकली आउटकम्स बोलते हैं। बराबर से लाइकली, बराबर से आउटकम जो है आ रहा है पूरे उसमें एक्सपेरिमेंट में। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जितनी बार वो आउटकम आया है उस एक्सपेरिमेंट, उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो जो प्रोबेबिलिटी होती है उसमें टोटल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी वही जितनी बार हम स्पेसिफिक आउटकम हुआ है। उसके बाद इवेंट क्या होता है, एक से ज़्यादा बार जो हम आउटकम एक एक्सपेरिमेंट को बार बार कर रहे हैं। ठीक है, एक बार किए तो एक्सपेरिमेंट हुआ, जब उसको बार बार कर रहे हैं तो एक इवेंट बन गया। ठीक, उसको A B C से डिनोट करते हैं। उसके अंदर सैंपल स्पेस जो है करली ब्रेसेस से होता है। कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एन इवेंट, वही चीज़, कोई चीज़ होने की प्रोबेबिलिटी अगर है तो उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी को हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। तो और दोनों का सम बता दिए, 1 होता है। होने की, अगर हम यहाँ से कहीं जा रहे हैं उसकी कोई प्रोबेबिलिटी है तो मेरे ना जाने की प्रोबेबिलिटी उसकी जस्ट अपोजिट होगी, और दोनों को ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक, इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है, जो एक दूसरे को अफेक्ट ना करे। मतलब अगर हम यहाँ से जा रहे हैं, ठीक है, गए, उसके बाद कोई और जाता है तो मेरा और उसका कोई रिलेशन नहीं है, तो अनदर इवेंट पे जो है उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े एक इवेंट का। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट कहते हैं। डिपेंडेंट इवेंट क्या होता है, जो कि अफेक्ट करता है एक दूसरे को। ठीक है, उसका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, इवेंट दैट कैन नॉट हैपन एट द सेम टाइम, जो कि एक समय, जैसे अगर आप कोई कॉइन को टॉस करेंगे तो एक समय पे क्या हेड और टेल आ सकता है एक ही कॉइन में, नहीं, तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। ठीक, तो इतने सारे डेफिनेशंस जो हैं, टर्म्स हैं, वो आप ज़रूर ध्यान दे देंगे। उसके बाद जो है PYQ क्वेश्चंस देखते हैं, क्योंकि चैप्टर में सिर्फ यही एक फार्मूला था और कुछ टर्म्स थे और 3 तरीके की प्रोबेबिलिटी थी, एक डाइस और एक कॉइन और एक डेक ऑफ अ कार्ड। तो पहला क्वेश्चन अगर हम देखें कॉइन्स की है, CBSE 2013 में आ चुका है। क्या है, टू अनबाइस्ड कॉइन। अनबाइस्ड कॉइन मतलब उसमें कोई भी बायसनेस नहीं है, वो ऐसा नहीं कि उसमें हमेशा हेड आ रहा है या हमेशा टेल आ रहा है। ठीक, तो टू अनबाइस्ड कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली, एक के बाद एक उछाला गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। अगर सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 2 कॉइन को उछाल रहे हैं तो सैंपल स्पेस बनाएंगे। क्या होता है, एक हेड हेड या हेड टेल या टेल हेड या टेल टेल, यही आ सकता है। अब उसके बाद हम पहले क्वेश्चन का क्या करेंगे, फेवरेबल आउटकम्स लिखेंगे। फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा, 2 हेड आने का सिर्फ एक ही ऐसी प्रोबेबिलिटी है, और कहीं 2 हेड है नहीं, तो यहाँ पे फिर फार्मूला लिखेंगे। उसके बाद क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो 1/4 आंसर आ गया। ऐसे एटलीस्ट 1 हेड में क्या होगा, एटलीस्ट 1 हेड मतलब एक हेड कम से कम हो, एक हेड इसमें कम से कम है, एक हेड इसमें कम से कम है। इसका अगर हम बनाए फेवरेबल आउटकम्स, तो एक हेड इसमें हेड टेल में है और एक हेड है टेल हेड में। ठीक, उसके बाद ये हेड हेड में तो 2 हेड आ गया कि नहीं आ गया, लेकिन बोला गया एटलीस्ट 1 तो आ ही रहा है, एक से ज़्यादा आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 तो आ ही रहा है, तो उसमें क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, 3/4। और एट मोस्ट 1 हेड, मतलब इसका फेवरेबल आउटकम जब हम बनाएंगे, हेड टेल एक से ज़्यादा आउटकम नहीं होना चाहिए, टेल हेड एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ हेड हेड लिख देंगे तो 2 हो जाएगा, जो कि 2 नहीं पॉसिबल है, 2 हमें नहीं चाहिए क्वेश्चन में। तो यहाँ पे टेल टेल, क्योंकि टेल टेल में तो एक भी नहीं पॉसिबल है, लेकिन बोल दिया गया एट मोस्ट में हम मिनिमम वाला ज़रूर लेंगे, 0 को ज़रूर इंक्लूड करें, तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी 3/4 हो गई। इसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले इसका सोल्यूशन देख लें। क्या है, 2 हेड में वही फेवरेबल आउटकम्स क्या है, हेड हेड, 2 हेड में फेवरेबल आउटकम्स हेड हेड आ गया, प्रोबेबिलिटी 1/4। लॉजिक क्या, 1 और 2 हेड दोनों को ऐड करें, क्यों, क्योंकि एटलीस्ट बोला गया है 3/4, इसमें एट मोस्ट बोला गया है तो 0 हेड को भी काउंट किया जाएगा तो 3/4। तो इसको एटलीस्ट और एट मोस्ट ज़रूर ध्यान रखिएगा। उसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, CBSE 2014 का क्वेश्चन है ये। CBSE 2014 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 कार्ड्स द 10 जैक क्वीन एंड किंग ऑफ एन एस। ठीक, मतलब डायमंड से हम क्या निकालेंगे,
डायमंड में 13 कार्ड होते हैं, आपको पता है, लेकिन उसमें से हम क्या 5 कार्ड लिए हैं, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारा क्या हो जाएगा 5 है, क्योंकि 5 ही कार्ड लिए हैं। कौन कौन सा लिए हैं, 10 लिए हैं, जैक लिए हैं, क्वीन लिए हैं, किंग लिए हैं और एस लिए हैं। ये हमारा क्या है, सैंपल स्पेस है। अब इसमें से क्या बोला गया है, अगर हम इसको वेल शफल करते हैं, वेल शफल मतलब उसको एक दूसरे पे कि जिससे हमें पता ना हो कि क्या किसके ऊपर है, तो उसके बाद रैंडमली अगर एक कार्ड को पिक करेंगे तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज अ क्वीन, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कार्ड जो है क्वीन है। तो एक कार्ड निकाले तो 1 2 3 4 5 टोटल आउटकम्स 5 है और क्वीन तो इसमें एक ही है, फेवरेबल आउटकम, तो 1/5 आंसर हो गया। उसके बाद बोला इफ द किंग इज ड्रॉन फर्स्ट, ये 5 कार्ड में से एक किंग को पहले ही निकाल लिए हम, ठीक। जब पहले किंग निकाल लिए तो हमारा सैंपल स्पेस क्या बचा, 10 जे क्वीन और एस, क्योंकि किंग तो निकल गया। अब इसमें बोला गया है कि एस आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो एस अभी भी एक बचा है और टोटल 4 कार्ड अब बचे हैं, तो 1/4। उसके बाद बोला गया है किंग आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, अब इसमें कहीं किंग है नहीं, तो जब किंग नहीं है तो ये 0/4 मतलब 0, तो ये इम्पॉसिबल एलिमेंट, ठीक। तो ये 2014 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर सॉल्यूशन हम देखें वही चीज़, फेवरेबल आउटकम पहले 1 था तो क्वीन 1/5, एस एक कार्ड निकाल दिए तो किंग निकल गया, तो एस के लिए 1/4 और किंग के लिए 0, क्योंकि है ही नहीं किंग, क्योंकि एक ही किंग था वो निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, अलजेब्रिक प्रोबेबिलिटी, हाँ ये 2025 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। इसमें क्या बोला है, द नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन अ बैग इज 10 मोर देन ब्लैक, द नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन अ बैग इज 10 मोर देन ब्लैक, कहने का मतलब अगर हम ब्लैक बॉल्स को लेट करें, अगर ब्लैक बॉल्स x हैं तो हमारी जो रेड बॉल्स हैं वो कितनी होंगी, मोर है तो x प्लस 10 होंगी, ठीक है। तो एक बैग में 2 ही तरीके की बॉल है, तो टोटल बॉल्स कितनी हुई इस बैग में, टोटल बॉल्स कितनी हुई प्लस 10, तो 2x प्लस 10, ठीक है। अब बोला गया है इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इज 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड जो है क्या है 3/5 है, तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड 3/5 है और अगर हम फॉर्मूला से निकालेंगे तो रेड बॉल कितनी है x/10 है और टोटल बॉल्स कितनी है 2x/+10 है। अब इसी को हम सॉल्व कर दें, क्यों, क्योंकि 3/5 प्रोबेबिलिटी है और प्रोबेबिलिटी क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 2 जा 6x प्लस 3 10 जा 30 इक्वल टू 5x प्लस 5 10 जा 50 और x इक्वल टू 20। 5x इधर आया तो 6x माइनस 5x बचा, 30 उधर गया, x इक्वल टू 20, मतलब टोटल कितने ब्लैक बॉल्स हैं 20 ब्लैक बॉल्स हैं और रेड बॉल्स कितने हैं 20 प्लस 10 30 रेड बॉल्स हैं। अब बोला गया फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, तो 30 प्लस 20 50 बॉल्स हैं एक बैग में। तो कितना बढ़िया क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चन 25 में आए हैं तो 2026 में भी सेम टाइप का बन सकता है, तो इसको ज़रूर देख के जाइएगा। नेक्स्ट सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है, तो इससे देखिए पैटर्न से पता चल रहा है ना कि 23 24 25 26 तो एल्जेब्रिक प्रोबेबिलिटी से ज़रूर आ सकता है क्वेश्चन कि बैग में कुछ बॉल्स हैं और कुछ निकाल लिया गया, तो ये ज़रूर देख लीजिएगा एक बार। अब बैग हैज़ 5 रेड बॉल, तो एक बैग में रेड बॉल कितनी है 5 और ब्लू बॉल कितनी है x, तो टोटल बॉल्स, क्योंकि जब बैग में इतनी ही बॉल्स हैं तो टोटल 5 प्लस x बॉल्स होंगी। अब बोला गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू इक्वल टू 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, तो x की वैल्यू, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू क्या होगा, ब्लू टोटल x बॉल्स हैं और टोटल बॉल्स 5 प्लस x इक्वल टू 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, 5 बॉल हैं टोटल क्या है 5 प्लस x। अब ये 5 प्लस x से 5 प्लस x कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू क्या हो गया 5 2 जा 10, तो इधर आंसर। तो उसको देख लीजिए एक बार सॉल्यूशन। देखो 25 में ब्लैक बॉल को हम लेट के रेड बॉल आ गया, रेड बॉल आया, फिर इसको प्रोबेबिलिटी पे फार्मूला पे रखे आंसर आ गया। ये देखो टोटल 5 प्लस x बॉल्स होंगी, उसी पे सेम बहुत ईजी क्वेश्चन था, ठीक। तो लास्ट PYQ चैलेंज अगर हम देखें तो अगर हार्ड बनाने की कोशिश करेगा पेपर तो यहाँ पे जो है लीप ईयर्स और डेट से क्वेश्चन दे सकता है, तो उसमें क्या होगा, जैसे सीबीएसई 2025 का ये भी क्वेश्चन है, तो 2 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम करा दिए 2025 का, तो ध्यान दीजिएगा और देख लीजिएगा। 2 फ्रेंड्स हैं अनिल और अशरफ जो है दिसंबर 2010 में बॉर्न हुए हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है वो सेम डेट ऑफ बर्थ को शेयर करें, ठीक है। सेम डेट ऑफ बर्थ का क्या मतलब हुआ, जैसे दिसंबर में बॉर्न हुए हैं तो ये अगर अनिल है और अशरफ है, अनिल 1 को बॉर्न हुआ तो अशरफ भी 1 को बॉर्न हुआ, अनिल 2 बॉर्न हुआ तो अशरफ भी 2 बॉर्न हुआ, अनिल 3 बॉर्न हुआ तो अशरफ भी 3 बॉर्न हुआ,
ठीक है। तो ऐसे करते 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 31 पे अनिल बॉर्न हुआ, तो 31 पे अशरफ भी बॉर्न हुआ, ठीक। तो ये क्या है, अगर बोला गया सेम डेट ऑफ बर्थ, तो ये सेम डेट ऑफ बर्थ है, तो टोटल कितने हैं इसमें, टोटल इसमें फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गए, 31 हो गए। क्यों, क्योंकि 31 डेट्स ही हैं जिसमें सेम वो हो सकते हैं। लेकिन अगर टोटल आउटकम्स निकाला जाए, टोटल आउटकम्स, तो टोटल आउटकम्स में जो सेम नहीं है वो भी आएगा। जैसे अनिल 1 को बॉर्न हुआ तो अशरफ 2 को बॉर्न हुआ, अनिल 1 को तो अशरफ 3 को, तो इसमें टोटल 31 इंटू 31 बनेगा, ठीक। जैसे उसमें कॉइन टॉस किया जाता था तो 2 की पावर वो होता था, वैसे इसमें भी क्या हुआ 31 की पावर 2, क्योंकि एक ही दिसंबर को 2 बार लिया जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 31 पॉसिबल आउटकम्स हैं और 31 इंटू 31 टोटल आउटकम्स हैं। तो 31 से 31 कैंसिल हुआ, तो सेम डेट ऑफ बर्थ का 1/31 हुआ। और डिफरेंट डेट ऑफ बर्थ में हमें कुछ करना ही नहीं, क्योंकि ये क्या है, एक कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/31, जो कि आ गया 30/31। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ये जरूर देखिएगा। अब उसके बाद आता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज़ 53 संडेज। ये जो है फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। अब किसी लीप ईयर में 53 संडेज आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ऐसे पूछ सकता है किसी नॉर्मल ईयर में 53 संडेज आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो अगर इसको देखें तो लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, लीप ईयर में 366 डेज होंगे, और अगर इसमें हम 7 का डिवाइड करें तो टोटल 52 वीक्स बनेंगे और 2 एक्स्ट्रा डेज आएंगे। जब 2 एक्स्ट्रा डेज आएंगे तो वो 2 एक्स्ट्रा डेज कैसे होंगे, जो यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा डेज आएंगे। अब 2 एक्स्ट्रा डेज में संडे मंडे हो सकता है, ठीक है, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे, क्योंकि वो आगे पीछे ही तो रहेगा डेज, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, उसके बाद फ्राइडे और सैटरडे हो सकता है, या फिर सैटरडे और संडे हो सकता है, यहाँ पे संडे था। तो अगर आप देखें यहाँ पे बोला गया लीप ईयर में 2 जो है ये एक्स्ट्रा संडे आना चाहिए, 52 डेज तो हो गए लेकिन 53 संडे, तो टोटल आउटकम्स इसमें क्या 1 2 3 4 5 6 7, टोटल जो है 7 तरीके से ये डेज बन सकते हैं। और इसमें कितनी जगह, 2 जगह संडे है, तो 2/7 आंसर आ गया। अगर यही नॉर्मल होता, नॉर्मल ईयर में क्या होता, नॉर्मल ईयर में ये 2 डेज बचते ही ना, एक ही एक्स्ट्रा डे बचता, एक एक्स्ट्रा डे बचता। जब एक एक्स्ट्रा डे बचता तब वो कैसे होता, या तो संडे होता, या तो मंडे, या तो ट्यूसडे, या तो वेडनेसडे, या तो थर्सडे, या तो फ्राइडे, या तो सैटरडे। अब इसमें टोटल 7 पॉसिबल आउटकम्स हैं, उसमें एक ही जगह संडे है, तो 1/7 आंसर हो गया। चाहे इसमें संडे बोल दे या मंडे बोल दे या ट्यूसडे बोल दे, तो आंसर आपका यही आना है, लीप ईयर में 2/7 और नॉर्मल ईयर में 1/7। अगर इसका हम सोल्यूशन देखें तो देख लीजिए, दिसंबर बर्थडे वाला जो क्वेश्चन था, दिसंबर में 31 डेज है, तो सैंपल स्पेस में 31 अनिल का 31 अशरफ का, टोटल पॉसिबल हो गया सेम डेट ऑफ बर्थ 1 1 2 2 3 3 करके 31 तक, टोटल 31 फेवरेबल आउटकम्स हैं। तो सेम आने का ये हो गया, डिफरेंट आने का 1 माइनस कर दिए वो प्रोबेबिलिटी बस। और देखो लीप ईयर वाले में क्या 360 डेज मतलब 66 डेज मतलब 52 वीक्स और 2 एक्स्ट्रा डेज, और 2 एक्स्ट्रा डेज ऐसे बनेंगे, और जिसमें प्रोबेबिलिटी 2/7 होगी, ठीक। और नॉर्मल वाला भी बता दिए 1/7 होगा। अब चैप्टर में बस इतना ही था, तो इसकी कुछ टिप्स देख लेते हैं जहाँ पे आप कॉमन गलतियाँ करते हैं। आपको 0 याद रखना है, 0 याद करने का मतलब एट मोस्ट में 0 ज़रूर काउंट होगा, ये बार बार हम बता रहे हैं आपको। कार्ड रिमूवल, अगर कोई कार्ड हम सेट असाइड मतलब हटा के बगल रख दिए, तो आपका जो डिनोमिनेटर है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। डिनोमिनेटर मतलब टोटल आउटकम्स आपका डिक्रीज़ हो जाएगा, जितने कार्ड आप रिमूव करोगे उतना ही कार्ड जो है उतना ही वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगा। लीप ईयर मैथ में क्या है, लीप ईयर में प्रोबेबिलिटी 2/7 होगी, कोई भी डे निकालना हो, और नॉन लीप ईयर में 1/7 बता दिए। उसके बाद प्रोबेबिलिटी इज़ नेवर नेगेटिव, ये चेक करना है, प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, या तो वो 0 होगी या तो 1 होगी, उसके बीच में होगी, ठीक। ओके, दैट्स इट फॉर द वीडियो। तो आप चैप्टर में फॉर्मूला मास्टरी कर लिए, सैम्पल स्पेस समझ गए कैसे होता है, PYQs को सॉल्व किए। अब रिलैक्स करिए, क्योंकि आपका जो है 14 डेज 14 चैप्टर सीरीज़ ख़त्म होता है आज, तो आपको रिलैक्स करना है और सारे चैप्टर्स को एक बार जो है 1.5x में रिवाइज कर लेना है। पेपर के पहले एक बार आप पूरे लेक्चर को रिवाइज कर लेंगे, और बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम। थैंक यू वेरी मच।